गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई सुबह में आपके अपने चैनल नए रास्ते के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रात को बताया था कि हमने एक किसी पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर अपनी ही गाड़ी के अंदर स्टे किया था। मतलब हम लोगों ने अपनी गाड़ी, आप पीछे देख पा रहे होंगे, वैसे लगा ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा। तो हमने अपनी गाड़ी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में उनसे बात करके लगा ली थी। ये पीछे एक होटल है जो अभी बन रहा है, होटल होम स्टे है जो बन रहा है, उन्होंने परमिशन दी, हमने लगा ली। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के लगभग 6 के आसपास का टाइम हो चुका है। मैं उठ चुका हूँ और अनुपमा और काव्यम अभी सो रहे हैं। पीछे पहाड़ी आपको दिख रही होगी, तो चारों तरफ सिर्फ एक बीच में से रोड जा रही है, उसके अलावा चारों तरफ पहाड़ी से ढका हुआ है। देखिए आप मेरे पीछे की साइड में देखो, पीछे भी पहाड़ी है, इस साइड भी पहाड़ी है और ये पीछे भी पहाड़ी है। तो बड़ी ही सुंदर लोकेशन मिली हमें। हालांकि हम अंधेरे में आए थे तो हमें पता नहीं था कि लोकेशन कैसी है, बस हमें रुकना था क्योंकि 7 के आसपास टाइम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। तो अभी यहाँ उठ गए हैं, अब चाय वाय पियेंगे, फिर यहाँ से 8 बजे के आसपास निकलते हैं। तो करते हैं अपनी आगे की तैयारी और आपको भी अपडेट देते हैं, आपको भी बताते हैं। भाइयों दोस्तों, लोकेशन के बारे में बताऊं तो पशकुम विलेज आता है। कारगिल से हम जब लेह की तरफ बढ़ते हैं तो 16 किलोमीटर आगे एक विलेज आता है पशकुम। तो वहाँ पे एक हिडन पैलेस करके ये होटल बन रहा है, ये वो जगह है। मुझे लगा कि आपको अपडेट ज़रूर देना चाहिए। तो अगर कभी आप आते हैं तो भविष्य में ये होटल बन जाएगा, तो ज़रूर स्टे करें आप। सबका नाश्ता सुबह एक ही जगह बन रहा है और नाश्ते में उपमा बना है। उपमा रेडी है, गाड़ी का सामान बस ये उपमा बन जाए उसके बाद सेट करेंगे। सबका थोड़ा थोड़ा सामान सेट हो गया है। इधर हमारे अभिजीत जी बस ब्लैक कमांडो बन के तैयार हैं और उधर भी सामान सेट है। अपना सामान इधर बाहर रखा हुआ है, तो ये खाने का हो जाएगा तब अंदर सेट करेंगे। बाकी वैसे गाड़ी सेट है। तो करते हैं चाय नाश्ता। चाय भी बन गई है, एक बार की चाय पहले पी ली थी और अब चाय वाय पी के और फिर मिलते हैं आपसे। बाहर का जो होटल या होम स्टे जो बन रहा है उसके बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये ऐसा कुछ इस साइड से हम लोग कल आए थे। ये करगिल को रास्ता जा रहा है और मेरे पीछे इस साइड में धूप आ जाएगी, ये जा रहा है लेह को। तो ऐसा कुछ मेन रोड पे ही ये है और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, तो हमने पार्किंग के अंदर ही गाड़ियाँ लगाई थी। और बाकी मेरे चारों तरफ के नज़ारे आप देख पा रहे होंगे। ये भैया कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद ये होम स्टे, लगभग 10 से 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आज है डेट 10 सितंबर, तो लगभग इस महीने के लास्ट तक मान लीजिए आप, अक्टूबर तक ये चालू हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ स्टे ले सकते हैं तब। बहुत ही खिली खिली सी धूप है, आपको दिख रही होगी, और उसके साथ उपमा बनाया है। उपमा का आनंद ऐसे पहाड़ों को देखते हुए लिया जा रहा है। तो ये भैया थे जिनका ये होम स्टे और ये प्रॉपर्टी जो है ये इनकी है। तो भैया आपका नाम और इस जगह का एड्रेस वगैरह सब बता दीजिए। मोहम्मद हुसैन वजीर है। क्या नाम है दोबारा, थोड़ा तेज बोलेंगे? मोहम्मद हुसैन वजीर। अच्छा, मोहम्मद हुसैन वजीर। और ये है नेशनल हाईवे पे है और करगिल से 17 किलोमीटर पे है। और इस जगह का नाम है उम्बुलुम पश्कुम। और अगर आप गूगल मैप पे सर्च करोगे तो यहाँ पे वो हिडन पैलेस के नाम से है, तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। लोकेशन है। आपका मोबाइल नंबर बोल सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर 9797681681 है। ठीक है। तो ये भैया है जिनकी ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा नेचर है। तो आप आ रहे हो तो 10-15 दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा इनका काम, तो आप लोग यहाँ स्टे ले सकते हो। तो भैया ऑल सेट है चीज़ें। काव्यम के नाक में हमने कपूरधारा टाइप की कोई चीज़ लगाई, जैसे वो आता है ना कपूर टाइप का, वो तेल बना के लाए थे ताकि ये नाकों में खुश्की रहती है ना, तो इसलिए रो रहा है वो, उसको थोड़ी सी वो लगती है ना पीपरमेंट वाला इसलिए। बाकी हम लोग बिल्कुल तैयार है चलने के लिए, निकल रहे हैं। तो ये देखिए भैया की प्रॉपर्टी को बाय बाय कह के, इस लोकेशन को बाय बाय कह के बस निकल रहे हैं। कैंपिंग लोकेशन से निकलने के बाद रास्ते में हमने 10 से 15 किलोमीटर अभी तक कवर किए हैं और रास्ता कल की तरह ही बड़ा खूबसूरत है। रोड कंडीशन भी बिल्कुल ओके है, रोड बिल्कुल बढ़िया है। ऊपर आपको पहाड़ के ऊपर एक मोनेस्ट्री दिख रही होगी और नीचे उसके एक इंडियन फ्लैग भी दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा है। ये देखिए ऊपर मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री का नाम मुझे पता नहीं है, पर ये मुलबैक मोनेस्ट्री है, यहाँ पे लिखा हुआ था। मुलबैक यहाँ से 2 किलोमीटर है और वही उसी की मोनेस्ट्री है। और ये बड़ा प्यारा सा सुंदर सा गांव आया है बीच में। जब हम कारगिल से आगे बढ़ते हैं तो लगभग 30-35 किलोमीटर के आसपास शायद ये गांव पड़ता है।
मुलबैक। तो बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे गांव में से निकलते हुए। रोडों की कंडीशन अभी भी अच्छी है। उस साइड के पहाड़ों के नज़ारे देखिए आप, बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे मैं अभी पहले बोल रहा था, इजिप्ट वाला फील वही आ रहा है उधर के पहाड़ों में। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि मोबाइल के हाथ ना लगाऊं और फटाफट गाड़ी चला लूँ, पर चीज़ें ही ऐसी आ जाती है। अभी पहाड़ देखो और इसके ऊपर जो कलाकृतियाँ बनी हुई है वो देखो, बिल्कुल अलग ही डिजाइन है। नहीं, ऊपर की साइड में देखो पहाड़ की चोटी पे छोटे छोटे किसी ने कुछ रख दिया हो जैसे। दोस्तों हम नमकीला पास, जो नमकीला टॉप है, जब हम कारगिल से आगे बढ़ते हैं तो और मुलबैक के बाद में नमकीला टॉप की चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो उस रास्ते में व्यू कुछ इस तरीके के हैं। नमकीला टॉप अब हमसे 3 किलोमीटर है। आप देखिए स्काई वगैरह कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। और ये रास्ता है कुछ नमकीला टॉप का। पर आपको स्नो पीक दिख रही होगी ऊपर, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए स्नो पीक माउंटेन्स, और ये ताज़ा स्नो है, बिल्कुल वाइट नज़र आ रहे हैं पहाड़ की चोटी पर। नज़ारे एक नंबर है, बिल्कुल एक नंबर। तो चलते हैं यहाँ से। आज का पहला पास क्रॉस करेंगे नमकीला टॉप। तो हम पहुँच चुके हैं आज के हमारे पहले पास नमकीला टॉप पे। यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। लड्डू आ चुका है नमकीला टॉप पर, जिसकी ऊंचाई है 12,198 फीट। और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है लामा युरु लेह की तरफ, और ये रास्ता था कारगिल की तरफ। तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, वो खड़ी अपनी गाड़ी, तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सामने शायद बुद्धा जी का कोई प्रतिरूप है और बहुत ही बड़ी है। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत ही शानदार। ये गांव आया है कोई, उसके अंदर ये मूर्ति है। और यहाँ के पहाड़ भी अलग ही तरीके के हैं। गांव गया है और उसके बाद और नज़ारे बिल्कुल चेंज। पहले रेतीले पहाड़ ज़्यादा थे, अब सामने दिख रहे होंगे अलग ही तरीके के पहाड़। हालांकि अभी भी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इसी तरीके के पहाड़ है, पर सामने के जो पहाड़ है वो और अलग ही नज़र आ रहे हैं। और फिर से कोई गाँव आ रहा है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं, और नज़ारे तो आपको दिख रहे होंगे। हम अभी कारगिल क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से फोटुला 13 किलोमीटर है, लामा युरु 30 किलोमीटर है। तो ये जो गेट था वो शायद कारगिल एग्जिट, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है उसको एग्जिट का गेट था, तो एग्जिट कर चुके हैं। और यहाँ से लामा युरु 30 किलोमीटर, मतलब लगभग 1 घंटे का रास्ता। 11 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक हम लामा युरु पहुँच जाएंगे मोस्टली। चलो मिलते हैं लामा युरु, या रास्ते में कुछ अच्छा और दिखता है तो, वरना कोशिश यही है कि सीधे लामा युरु ही पहुँचे। और ये फोटुला पास की चढ़ाई जो हम चढ़ रहे हैं अभी, तो ज़्यादा दूर नहीं है फोटुला पास। तो चलते हैं। पहाड़ आपको दिख ही रहे हैं दोनों साइड, छोटे छोटे बीच में गांव आ रहे हैं। रोड की कंडीशन अभी भी वही कहूँगा, द्रास से लेकर यहाँ तक फोटुला पास तक की रोड की कंडीशन आपको दिख रही होगी। वैसी ही रोड पूरे रास्ते मिली है। और मौसम के बारे में अपडेट दूं तो आज 10 सितंबर है और धूप तेज़ है बाहर, हवा ज़रूर हल्की फुल्की ठंडी है। हम पहुंच चुके हैं आज के अपने दूसरे पास, फोटुला पास। यहाँ लिखा फाटुला भी लिखा हुआ है, फोटुला भी है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं इसको। तो हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ। तो बस गाड़ी लगाते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फोटुला टॉप, जिसकी हाइट है 13,479 फीट। तो लगभग 13,500 फीट हो गया फोटुला पास। आज हमने पहला पास जो क्रॉस किया था वो था नमकीला टॉप, और दूसरा है फोटुला टॉप। अब बढ़ रहे हैं लामा युरु, जो यहाँ से शायद 15-16 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ 1-2 पिक्चर खिंचाते हैं और बस यहाँ से चलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, देखो पीछे का सीन कुछ ऐसा है। और इधर ये फोटुला टॉप का कुछ, मतलब ऐसा कुछ यहाँ कैफ़े वगैरह या ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा देर रुकने का। तो बस चलते हैं यहाँ से आगे। काफ़ी हम गाड़ी में ही हैं, अनुपमा और मैं बाहर आए हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो बस चलते हैं, फ़ोटो क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे की अपडेट देते हैं आपको। दोस्तों फाटुला टॉप से उतरते हुए अब लामा युरु रह गया है 4 किलोमीटर पर। लामा युरु की झलक मिलने लग गई है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे ये देखिए,
ये देखिए, वैसे ही ये जो सामने मिट्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो मूनलैंड की तरह ही दिख रहे हैं। और वो सामने वहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, बस बाकी आगे जाके देखते हैं। तो वहाँ है लामायुरु मूनलैंड। कहते हैं कि चांद के जैसी धरती है और बाकी नज़ारे कुछ यहाँ से ऐसे हैं। और जो लामायुरु में मूनलैंड है उसकी जो ज़मीन है वो चांद की आकृति की तरीके की नज़र आती है। गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और आगे बढ़ते हैं। जो लामायुरु का विलेज है वो आ चुका है और सामने आपको दिख रही होगी जो यहाँ के मकान और मोनेस्ट्री वगैरह बनी हुई है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मोनेस्ट्री है सामने, ये वाली मोनेस्ट्री है। और कितने प्यारे मिट्टी के पहाड़ है यहाँ से। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से कैद हो रहा है कैमरे के अंदर। और नीचे हल्की हल्की ग्रीनरी है। जहाँ भी कोई गांव आएगा लद्दाख में वहाँ ग्रीनरी मिलेगी, बाकी ये मिट्टी के पहाड़ी देखने को मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी यहाँ चालू है और बहुत प्यारा नज़ारा है। और वो सामने जो आपको दिख रहा है इनके पीछे, तब जाके हम लामायुरु के जो मूनलैंड है वहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ पल पल पे हर चीज़ बदल रही है। अब आप देखो सामने मकान बने हुए हैं और कैसे मिट्टी के पहाड़ों के बीच में से, तो मतलब मैं मोबाइल रखता हूँ कि चलो अब आगे चलते हैं और वापस से उठाना पड़ रहा है यार। देखो मतलब सुंदरता देखो, वो सामने देखो रोड है, पर उस रोड के ऊपर साइड में किस तरीके से मिट्टी के से पहाड़ है, वो मोनेस्ट्री है, उसको देखो आप। मतलब अद्भुत ही है, कलाकारी है ये, प्रकृति की कलाकारी है कि ऐसा कुछ भी होता है। और हम लामायुरु विलेज आ चुके हैं जिसका एल्टीट्यूड है 11,893 फीट, मतलब लगभग 12,000 फीट के आसपास। तो बढ़ते हैं आगे और जो मूनलैंड है वहाँ उसके आसपास जाके रुकेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मूनलैंड लामायुरु पे और आपको दिखाता हूँ नज़ारे जो मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ। तो देखिए, ये देखिए, ये है मूनलैंड और कितना शानदार दिख रहा है। अलग अलग कलाकृतियाँ नज़र आ रही है। बेसिकली ये मिट्टी के पहाड़ है जिनके अंदर कोई कलाकृति बन गई है। और जो यहाँ के लोकल बताते हैं वो बताते हैं कि यहाँ कोई टाइम पे कोई झील हुआ करती थी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। सब ये देखो, इधर काव्यम, इधर उसकी मम्मी और सब लोग, बस हमारे और भी साथी पीछे आ रहे हैं। हम लोग भी इन नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। आपको भी घर बैठे इन नज़ारों का आनंद दे रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, उसको इग्नोर करना। दोस्तों, हमारी 5 गाड़ियाँ लग गई है, एक गाड़ी पीछे है और यहाँ ग्रुप फ़ोटो के लिए गाड़ी लगाई है। और कितना प्यारा सीन आ रहा है गाड़ियों के साथ पीछे। बीच में बिल्कुल अपनी गाड़ी खड़ी है अल्टो K10, जो अभी तक बहुत बढ़िया साथ दे रही है। और सब लोग बस फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इस जगह का फील ले रहे हैं मतलब। तो सब खिंचवाते हैं फ़ोटो। ये है वो मूनलैंड। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स भी शायद दिखती है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मैंने कुछ वीडियोस में देखा है और एक डिस्कवरी के एक वीडियो में तो मैंने देखा था कंफर्म कि ये जो मूनलैंड है वहाँ रात को कई बार नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है, जिसे और ही कुछ नाम दिया जाता है कि यहाँ लाइट्स आती है, वहाँ से लाइट्स आती है, ऐसा होता है, वो होता है। और पहाड़ देखो, अब इस साइड कैसा पहाड़ है और सामने देखो पर्पल कलर का पहाड़ है ये सामने। बस इसी का नाम लद्दाख है। दोस्तों, लामायुरु से सिर्फ 4-5 किलोमीटर आगे हैं और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मिट्टी के पहाड़ थे। और वहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे आते देखो पहाड़ों का कलर भी देखो। और अब पत्थर जैसे मोटी चट्टानें होती है ना, उस तरीके के पहाड़ आ चुके हैं। तो यहाँ लद्दाख के अंदर हर मोड़ के बाद कब पहाड़ बदल जाए, कब उनका कलर बदल जाए, कोई पता नहीं। आगे आ रहा है खालसी विलेज और इस विलेज के अंदर ही हमारे जो साथी थे टेरेंटेल्स, अभिजीत जी और परिधि जी, उन्होंने कोई रेस्टोरेंट देखा है तो वहाँ कुछ खाएंगे। अभी बनाने का मूड है नहीं, तो अभी गाड़ी का किचन विचन नहीं खोलेंगे, सब बिखर रखा है क्योंकि। और आज कुछ यहीं बाहर से ही खाएंगे अभी। तो देखते हैं कि वहाँ उन्होंने किस जगह रोका है और वहाँ क्या क्या ऑर्डर करते बताते हैं आपको। तो हम लोगों ने एक पंजाबी ढाबा करके कोई जगह है, तो वहाँ पे खाना खाने के लिए देख लिया है और मंगवाया है पनीर बटर मसाला, दाल तड़का और रायता। खाना बढ़िया है
बस इसको सल्टाते हैं और फिर मिलते हैं गाड़ी में। खालसे विलेज में नाश्ता कर लंच करके हम जब आगे निकले तो उसके बाद इंडस रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी। वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था। और उसके बाद में अब नीमू करके एक जगह है, वो पड़ी रह रही है हमसे लगभग 21 किलोमीटर दूर। और पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, वो है शायद यहाँ से 30 किलोमीटर और लगभग 27 या 25 के आसपास है अपने मैग्नेटिक हिल्स। तो ये दोनों जगह भी आज ही एक्सप्लोर करेंगे, आज ही देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप बने रहे हमारे साथ। ऐसे लग रहा है जैसे गाँवों में, राजस्थान के गाँवों में टीबे होते हैं, टीबे मिट्टी के ढेरे, उस तरीके से नीचे के पहाड़ तो उस तरीके के हैं, ऊपर के पहाड़ अलग तरीके के हैं। अभी कुछ पहाड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने स्केच बना दिया वो पहाड़ों का। ये देखिए दिख रहा है ना व्यू, एक नंबर। पहाड़ों के बीच में से जाती हुई सड़क और पहाड़ भी अलग अलग तरीके के। एक वैरायटी के पहाड़ तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि एक वैरायटी के पहाड़ दिख रहे हो आपको। और जो हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं वो ये ज़रूर है कि आप कैमरे से उतना क्लियर कुछ देख नहीं पा रहे होंगे। अब जो रोड आई है वो देखिए, बड़ी दूर तक की रोड दिख रही होगी, बहुत दूर तक की। और दोनों साइड बड़ी दूर दूर तक पहाड़ नहीं है, बड़े बड़े मैदान है या ये बिजली के खंभे हैं। देख रहा होगा आपको, बड़ी ही सुंदर रोड है ये। मतलब कहीं पहाड़ सुंदर होते हैं तो कहीं रोड सुंदर होती है, रोड ही बड़ी प्यारी है। बहुत सुंदर रोड है, बहुत सुंदर। इस रोड और लैंडस्केप को देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम प्लेन में आ गए हो, प्लेन में कोई रोड चल रही हो, क्योंकि दूर दूर तक रोड नज़र आ रही है। वहाँ भी नहीं नज़र आती है इतनी दूर दूर तक रोड, पर ये जो पहाड़ों के बीच में प्लेन है ना, बहुत दूर तक रोड नज़र आ रही है। वो सामने कुछ ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा, वहाँ तक की भी रोड नज़र आ रही है। हालांकि कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा रोड, पर खुली आंखों से वहाँ तक रोड नज़र आ रही है। तो ये जो जगह है ये नींबू से पहले पड़ती है। तो हम बढ़ रहे हैं अभी पत्थर साहिब गुरुद्वारा की तरफ, तो चलते हैं वहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं अभी संगम व्यू पॉइंट पर, और यहाँ से ले है 32 किलोमीटर। और काव्यम अभी गाड़ी में है, वो सो रहा है, नींद पूरी कर रहा है अपनी। पीछे दिख रहा होगा आपको, बोर्ड लगा होगा कि संगम व्यू पॉइंट, एल्टीट्यूड 10,657 फीट। और मैं दिखाता हूँ संगम व्यू का नज़ारा, दो नदियाँ कैसे एक जगह आके मिलती है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक है इंडस रिवर और एक है जंस्कार रिवर, और दोनों मिलकर जो आगे इस साइड में जा रही है ये इंडस रिवर ही बना रहे हैं। और प्रोजेक्ट विजयक के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ लिखी हुई है। जंस्कार रिवर और इंडस रिवर का संगम पॉइंट देखने के बाद हम बढ़ चल रहे हैं अब मैग्नेटिक हिल की बात, तो मैग्नेटिक हिल की तरफ। और हमारा अगला स्टॉपेज जो रहेगा वो मैग्नेटिक हिल। और हम पहुंच चुके हैं बड़ी फेमस जगह मैग्नेटिक हिल। सब लोग देखो यहाँ गाड़ियाँ लगा के खड़े हैं, और ये है मैग्नेटिक हिल्स। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। कहते हैं ये गाड़ियाँ पहाड़ी की तरफ चढ़ती है या उतरती है, राम जाने। देखते हैं वो क्या होता क्या है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इस जगह का नाम है मैग्नेटिक हिल, और यहाँ सुना है कि गाड़ी चढ़ाई में अपने आप चढ़ती है। और आज हम इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं। गाड़ी एकदम न्यूट्रल में है, और फिर भी आप देखो दोस्तों, आप खुद भी देखो इस चीज़ को कि गाड़ी कैसे अपने आप न्यूट्रल होते हुए भी चले जा रही है। ये देखो भाई, शानदार, जोरदार लग रहा है। देखो आप, अब ये आ चुके हैं, ठीक है। ऊपर थी चढ़ान और इधर थी ढलान। ये देखिए, न्यूट्रल करने के बाद ये हाल है कि इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही है, खतरनाक। दिखाइए, न्यूट्रल में इतनी तेज गाड़ी जा रही है। ये देखिए, न्यूट्रल कर रखा है इन लोगों ने, न्यूट्रल हो रखा है बिल्कुल। और गाड़ी कितनी तेज जा रही है, ये देखो। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही अमेजिंग, शानदार एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक हिल का। मैग्नेटिक हिल को क्रॉस करके हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब के पास आ गए हैं, और यहाँ का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है कि लेह से 25 किलोमीटर पहले ये पड़ता है।
तो आप इसको होल्ड करके और पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं यहाँ का इतिहास। हम आगे बढ़ रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब की तरफ। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो गुरुद्वारा आ रहा है वही है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जो कि 11,533 फीट की ऊंचाई पर है और लेह से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है अगर आप श्रीनगर की तरफ से आते हो तो। हाँ, आपको पार्किंग की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। ये देखिए पूरी अच्छे से पार्किंग बनी हुई है। हम गाड़ी यहाँ से घुमाते हैं, हमारे साथी पहुँच रखे हैं। ये देखिए उन्होंने गाड़ी लगा रखी है, हम भी गाड़ी उन्हीं के बगल में लगाएंगे। ये देखिए तो ये पहुँच गए गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो हमने दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के, जो कि मैग्नेटिक हिल से लेह की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में आता है। यहाँ की पौराणिक महत्ता ये है कि जो पीछे की साइड पहाड़ी देख रहे हैं वहाँ से किसी राक्षस ने एक पत्थर गिराया था और गुरु नानक देव जी यहाँ पीछे तप कर रहे थे, तो उनके पीठ पे आके वो पत्थर लगा और उस पत्थर की आकृति ऐसे की ऐसे उनकी पीठ के ऊपर, वो जो पत्थर के ऊपर है ना, उनकी पीठ की आकृति छप गई और आज भी वो पत्थर ऐसे की ऐसे यहाँ गुरुद्वारे में रखा गया है। उसके बाद जब ये रोड बन रहा था हाईवे, तो आर्मी पर्सन वगैरह ने खूब कोशिश की कि इस पत्थर को यहाँ से आगे हटा दिया जाए, पर नहीं हटा। फिर किसी लोकल के कहने पर उन्होंने यहाँ गुरुद्वारा बनाया और उसके बाद से जो आर्मी है वही इस गुरुद्वारे की मेंटेनेंस, देख रेख जो भी कहो वो करती है। तो हमने यहाँ दर्शन कर लिए हैं, लंगर चख लिया है और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में, इसी सीरीज़ के नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाएंगे लेह और उसके आसपास की और बहुत अच्छी चीज़ें। और इस सीरीज़ में आगे आपको बहुत एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, बाय बाय।